नमस्कार दोस्तों, इस समय की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे, सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। पहली बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी सीजीआई भाई चंद्रचूड़ की तरफ से ऐसा बयान सामने निकल के आया है कि अब यहां पर मचा हड़कंप। सीजीआई को सफाई देनी पड़ गई है कि हमारी यहां पर सरकार के साथ में कोई भी डील नहीं है। क्या कुछ कहना है सीजीआई भाई चंद्रचूड़ का, पूरी खबर विस्तार से जानेंगे, एक एक करके चलेंगे। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर इस बार परिवर्तन होने जा रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार और न्यायपालिका के लोगों के बीच मुलाकात सरकार के 3 स्तंभों के बीच मजबूत संबंध का उदाहरण है। यह सीजीआई की तरफ से बयान आया। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सरकार के प्रमुख जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलते हैं तो इन मुलाकातों में राजनीतिक परिपक्वता होती है और इसके साथ ही इससे न्यायिक कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ता। सीजीआई ने यह भी कहा है कि जब हम राज्य सरकार या केंद्र सरकार के मुखिया से मिलते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच में कोई डील हो गई है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ को सामने आकर के सफाई देनी पड़ रही है पूरे मामले में। 10 नवंबर को सीजीआई रिटायर होने वाले हैं अपने पद से, और हाल ही में उनकी पीएम मोदी से मुलाकात भी हुई थी, और पीएम मोदी सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ के घर पर पहुंचे थे, और जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए। और अब उसी मुलाकात को लेकर के यहां पर सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट से पहले सफाई देनी पड़ गई है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग उनके सीजीआई के तौर पर कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही सीधे दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों, क्या यहां पर चुनाव आयोग कोई बड़ा खेल करने जा रहा है? क्योंकि खबर तो कुछ इसी प्रकार की सामने निकल के आ रही है महाराष्ट्र और झारखंड से। जी हां दोस्तों, चौंकाने वाली खबर है। महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा को हार से बचाने के लिए क्या चुनाव आयोग मैदान में आ चुका है? पहले एक पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं हो सकते थे, लेकिन इन चुनाव में चुनाव आयोग ने नया सर्कुलर निकाला है कि 1200 वोटर की जगह 1500 वोटर कर दिए गए हैं एक बूथ पर। यह दावा किया गया है वोटरों की संख्या बढ़ने से पोलिंग बूथों पर लाइनें लंबी लगेंगी और जनता वोट कम करेगी, मतदान गिरेगा। इसका सीधा मतलब यहां पर यही निकलता है कि बड़े खेल की तैयारी यहां पर हर स्तर पर की जा रही है कि कैसे वे करके भाजपा चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में जीते। इसी के लिए सभी लोग मिलकर के काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं दोस्तों, एक बूथ पर 300 वोटर बढ़ाने का ही कारण यह भी हो सकता है कि क्या वोटिंग की गिनती के समय मतदान बढ़ा करके भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके। कई तरह के सवाल खड़े यहां पर होने लगे हैं चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद में। इस फैसले को देख करके साफ तौर पर पता चलता है कि इस फैसले से भाजपा को ही चुनाव में फायदा हो सकता है। दोस्तों, ये यहां पर खबर है। आप लोगों के अनुसार चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है या नहीं? आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि आम जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों होती है। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों, इंडिया गठबंधन के राज्य के अंदर सरकार बनते ही बैकफुट पर केंद्र की मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, यहां पर खबर सामने निकल के आ रही है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर लगभग सहमति बन चुकी है। संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव आ सकता है। लद्दाख बने रहेगा यहां पर केंद्रीय शासित प्रदेश। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर लगभग सहमति बन गई है, और वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। संभवतः नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा। इस पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान सीएम
सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड यानी कि राज्य का दर्जा देते हुए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया था, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला को दोनों ही नेताओं ने इसी साल जम्मू कश्मीर के राज्य बहाली का आश्वासन यहां पर दिया था। आपको बता दें कि 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, लेकिन अब यहां पर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा आगामी सत्र में बहाल होता हुआ दोस्तों नजर आएगा संसद के द्वारा। ये यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। ये यहां पर दोस्तों इंडिया गठबंधन की अब यहां पर सरकार जो बनी है उसके लिए भी राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री की पूरी चल पाएगी, राज्य का दर्जा मिलते ही जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला की। ये यहां पर खबर है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ यहां पर चलते हैं। खबर आ रही है सामने निकल के, बहुत ही चौंकाने वाली है, आप लोग हैरान रह जाएंगे। मोदी राज में देश बना है धोखाधड़ी करने वालों का देश। जी हां दोस्तों, एक के बाद एक ऐसी धोखाधड़ी सामने निकल के आ रही है जिससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। कभी फर्जी जज पकड़े जाते हैं, तो कभी फर्जी अदालत चलाते हुए यहां पर जज पकड़े जाते हैं, तो कभी अधिकारी ही फर्जी पकड़े जाते हैं, तो कोई फर्जी यहां पर गुप्तचर एजेंसी का फर्जी एजेंट पकड़ा जाता है। और अब एक नया मामला आया है, ईडी की टीम ही यहां पर फर्जी पकड़ी गई है। आपने सही सुना, अभी तक जज यहां पर फर्जी पकड़े जा रहे थे, अधिकारी फर्जी पकड़े जा रहे थे, लेकिन अब तो ईडी की फर्जी टीम ही पकड़ ली गई है। साउथ दिल्ली के पौष इलाके डीएलएफ फॉर्म में 7 लोग एक कारोबारी के घर फर्जी ईडी अफसर बनकर के पहुंचे और 5 करोड़ की वसूली की मांग की। कारोबारी ने चुपके से यहां पर बच करके अपने वकील को फोन कर दिया और वकील पुलिस को लेकर के यहां पर पहुंच गए तत्काल प्रभाव से वहां पर, और फर्जी ईडी अफसरों की पोल खुल गई यहां पर। ये यहां पर दोस्तों काफी चौंकाने वाला मामला सामने निकल के आया है। इसके साथ ही सीधे चलते हैं बिहार, जहां से अपडेट आ रही है। दिवंगत पूर्व सांसद आरजेडी के वरिष्ठ नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी में शामिल हो गए हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए इस दृष्टि से यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग यहां पर नजर आ रही है आरजेडी में। और इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर क्या एमबी अखिलेश यादव को नजरअंदाज कर रहा है। जी हां दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव को नजरअंदाज किया, उसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। मध्य प्रदेश में भी यही देखने को मिला था, कमलनाथ के अहंकार के आगे यहां पर अखिलेश यादव को सीटें नहीं दी गई थी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी भुगतना पड़ा। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस जीता हुआ चुनाव हार गई, और अब एमबीए महाराष्ट्र में भी कुछ वैसा ही कर रहा है। जो हमें इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछो, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। अगर हमें गठबंधन में सीटें नहीं मिल रही हैं तो समाजवादी पार्टी अकेले उन्हीं सीटों पर लड़ेगी जहां हमारा संगठन है और जनाधार है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं मिलने के अब तक के घटनाक्रम पर अखिलेश यादव का यह ताजा बयान आया। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।